भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान मौजूद है जो बताता है कि यह विषय केवल सामाजिक कल्याण नहीं बल्कि सोशल जस्टिस की नींव से जुड़ा हुआ है। सुनो ध्यान से, आर्टिकल 366-24 ये स्पष्ट करता है कि अनुसूचित जातियां वे जातियां या उप समूह हैं जिन्हें संविधान के आर्टिकल 366-24, 341 के अंतर्गत स्केड्यूल्ड कास्ट माना गया है। इसी आर्टिकल 341 में यह व्यवस्था है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सी जातियां एससी मानी जाएंगी, इसका निर्णय केवल प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन द्वारा ही किया जा सकता है। और यदि इस सूची में परिवर्तन की आवश्यकता हो, किसी जाति को जोड़ना या हटाना, तो यह कार्य केवल इंडियन पार्लियामेंट ही कर सकती है। राज्यों के पास यह अधिकार नहीं है क्योंकि यह मसला एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। संविधान की महत्वपूर्ण धाराएं इस संरक्षण को और मजबूती देती हैं। आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 यह दोहराते हैं कि SC/ST सूची में संशोधन केवल प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट की मंजूरी से संभव है। आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 15(5) राज्य सरकारों को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देते हैं, परंतु SC सूची में बदलाव का अधिकार नहीं देते। आर्टिकल 16(4) रिजर्वेशन को न्याय संगत आधार देता है और आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ तथा नॉन आर्बिट्ररी डिसीजन का सिद्धांत स्थापित करता है। इसलिए SC उपवर्गीकरण सब कैटेगराइजेशन के किसी भी प्रयास को रीजनेबल, रैशनल और जस्टिफाइड होना चाहिए। इसी संवैधानिक ढांचे के बीच एक बड़ा न्यायिक मोड़ आया 1 अगस्त 2024 को, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि राज्य सरकार SC/ST का सब कैटेगराइजेशन कर सकती है ताकि आरक्षण के लाभ अधिक तार्किक रूप से वितरित किए जा सके। लेकिन यह दृष्टिकोण 2004 के ईशिया बोनी बनाम स्टेट केस के निर्णय के विपरीत माना गया, जिसमें सब कैटेगराइजेशन पर रोक थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस नए विचार को जुडिशियल रिव्यू के अधीन रखा है। यह वह स्थिति है जहां सावधानी और संवैधानिक सतर्कता दोनों आवश्यक हो जाती है। इन्हीं परिस्थितियों में यह जन जागृति अभियान यह संदेश देता है कि यदि SC उपवर्गीकरण संवैधानिक प्रक्रिया के बाहर किया गया तो यह आर्टिकल 341 द्वारा संरक्षित अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। यह विषय केवल रिजर्वेशन का नहीं बल्कि भारत की सोशल इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की रक्षा का है। इसलिए आग्रह किया जाता है कि अनुसूचित जातियों की मूल सूची में परिवर्तन का अधिकार केवल उसी रूप में रहे जैसा संविधान ने निर्धारित किया है, प्रेसिडेंट प्लस पार्लियामेंट के माध्यम से। यही कारण है कि यह आग्रह उठ रहा है, संविधान बचाए, अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करें और सोशल जस्टिस को कमजोर न होने दें।